अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं मैरिज असिस्टेंस स्कीम, उसके मुतल्लिक चंद बातें। JKSSB ने जो सिलेबस निकाला है फ़ीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, उसका ये हिस्सा है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या ख़ास फीचर्स हैं, तो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम है जो JNK गवर्नमेंट ने लाई है। इसकी लॉन्चिंग डेट जो है 2 दिसंबर 2015 है। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है लॉन्चिंग के हिसाब से, लॉन्चिंग के हवाले से, कि इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 2 दिसंबर 2015। तो इसके साथ साथ ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इसका नोडल ऑफिसर है। तो ये इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर करता है JNK गवर्नमेंट का। तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो मैरिज असिस्टेंस ये प्रोवाइड करती है लोगों को, उन फैमिलीज़ को जो कि पुअर फैमिलीज़ हैं, ताकि वो अपनी फीमेल्स की जो मैरिज है वो आसानी से कर सके। उनके लिए एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, और ताकि वो अपनी बच्चों को बोझ ना समझे, इसलिए ये असिस्टेंस लड़कियों को और घर वालों को प्रोवाइड की जाती है। तो इसके साथ साथ इस स्कीम का दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स, ये इसका दूसरा नाम है। तो इस स्कीम में नीडी पीपल जो होते हैं, जो अपना खर्चा मैरिज के लिए नहीं ला सकते हैं, नहीं कर पाते हैं अपनी गर्ल्स की शादी, तो उनके लिए ये स्कीम है। और 50,000 रुपया तक इनको ये दिया जाता है। 50,000 रुपये उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि वो अपनी गर्ल्स की शादी अच्छे से कर सकें। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसको हम DBT स्कीम कहते हैं। इसका मतलब ये है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी जो पैसा होता है गवर्नमेंट ऑफ JNK सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डायरेक्टली इस बच्ची, इस फीमेल के अकाउंट में चला जाता है। 50,000 रुपये तक की असिस्टेंस इसमें दी जाती है। तो 50,000 रुपये डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके बेनिफिट्स तो आपने थोड़े देखे होंगे कि यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है एक गर्ल के लिए, और 50,000 रुपये उसके अकाउंट में डाले जाते हैं ताकि उसकी शादी में वो खर्चा कर सके। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, कौन कौन अप्लाई इसके लिए कर सकता है? तो जो एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ JNK ने इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मुकर्रर की है मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए, वो है ये कि पहले जो गर्ल है उसकी एज जो है कम से कम, मिनिमम शुड बी 18 ईयर्स, कम से कम 18 या उससे ज़्यादा उसकी एज हो, ये इसकी पहली शर्त है। तो दूसरा जो है कि वो ये होना चाहिए कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, इसका मतलब है उसके पास AAY राशन कार्ड हो, जिसको हम कहते हैं अन्न योजना राशन कार्ड, या प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड, जिसको हम BPL कैटेगरी भी कहते हैं, वो राशन कार्ड होल्डर ये होना चाहिए, तब जाके ये इसके लिए एलिजिबल है। तो तीसरा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरी शुड बी 8th पास और इक्विवेलेंट। अभी जो है 2024 में ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए 8th पास होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए 8th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए कम से कम, वही फिर एलिजिबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से जिस गर्ल के पास 8th पास नहीं होगी वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक 142025 तक अभी हम 8th पास के बगैर अगर कोई बच्ची होगी वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसकी एलिजिबिलिटी है 18 ईयर्स और उसके पास AAY या BPL राशन कार्ड होना ज़रूरी है। और अभी तो इसका 8th पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से वो भी ज़रूरी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से अगर इस स्कीम के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 8th पास की सर्टिफिकेट लाजमी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो एलिजिबल गर्ल है ये अप्लाई कर सकती है इस असिस्टेंस, इस स्कीम के लिए शादी से पहले एक मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैरिज। तो ये अप्लाई करेगी 1 मंथ पहले। अगर 1 मंथ से ज़्यादा, मतलब कम गैप में उसने अप्लाई किया, तो एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर जो साथनामा होता है, जो साथनामे पे आपने डेट फिक्स किया होता है निकाह के लिए, शादी के लिए,
तो उसका जो साथनामा है वो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो भी रखना ज़रूरी है। तो हम डॉक्यूमेंट्स में भी देखेंगे कि क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है ताकि इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। तो पहला है DOB सर्टिफिकेट, ताकि ये पता चले कि ये बच्ची जो है 18 इयर्स की है, उससे ज़्यादा एज की है। इसी तरह उसके पास होना चाहिए दूसरा डॉक्यूमेंट AAY और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसको BPL राशन कार्ड भी कहा जाता है, वो उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी मस्ट है, लेकिन ये 1 अप्रैल 2025 से ज़रूरी है। सो डेट ऑफ बर्थ, राशन कार्ड, AAY और BPL राशन कार्ड, जिसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आधार कार्ड होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 1 अप्रैल 2025 से लाजमी है। इसके साथ साथ मैरिज इन्विटेशन कार्ड, जिसको हम कश्मीरी में साथनामा भी कहते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट रखना ज़रूरी है, ताकि 1 मंथ से पहले इसको अप्लाई करना है। इसलिए मैरिज इन्विटेशन कार्ड, जिसको साथनामा कहते हैं, वो रखना ज़रूरी है। तो ये था मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट दिया जाता है गर्ल्स को, और AAY और BPL कैटेगरीज़ के फ़ीमेल्स को ये देना होता है गवर्नमेंट को। लेकिन इसके लिए अपने आप को करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, जो कि आपने यहाँ से देखे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, ये आप देखोगे, याद रखोगे, और आपके एग्ज़ाम में ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इसके 2-4 पॉइंट्स आपको ज़्यादा याद रखने हैं, जैसे इसकी लॉन्चिंग डेट है, इसके रिक्वायरमेंट्स है, एज है, क्वालिफ़िकेशंस हैं। अगर ये आप याद रखोगे तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको हल करोगे। तो आज के प्रोग्राम में हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त से पहले आपसे एक इल्तिजा करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।